गोली चलाने का आदेश किसने दिया? AK-47 लेकर के प्रदर्शन को कंट्रोल करना है, इसका आदेश किसने दिया? क्यों गोलियां चलाई? पत्थर चली, मान लेते हैं पुलिस की बात। पुलिस की तरफ से जो पत्थर चलाया जा रहा है उसका जो वीडियो है उसका क्या जवाब है पुलिस महकमे के पास? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। हमको बतौर नागरिक, बिहार का बतौर नागरिक हमको चिंता करनी चाहिए कि पहले से लॉलेसनेस था, अगर पुलिस भी उस लॉलेसनेस में शामिल हो जाएगी तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और बिहार को एक पुलिस स्टेट बनाने का अटेम्प्ट सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अमित शाह कहते हैं हम बंगाल का चुनाव जीते, अब बंगाल का चुनाव जीत गए, अब बांकीपुर हार गए, क्या मतलब है? नितिन नवीन जी को जया शाह के पप्पा से कहना चाहिए कि सर कम से कम रबर स्टाम्प भर का इज्जत रहने दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान पटना की सड़कों पर, सिवान में, जहानाबाद में, भागलपुर में, पूर्णिया में, अलग अलग जगहों पर जो बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई है, लाठी चलाना तो बिहार पुलिस के लिए बहुत आम बात है, लेकिन जिस तरीके से जहानाबाद में गोली चलाई गई और सिवान में विद्यार्थियों को गोली मारी गई, पैर में नहीं गोली मारी गई, कंधे में, गले के पास, मतलब टारगेट करके स्टूडेंट की जान लेने की कोशिश की गई है पुलिस के द्वारा। पटना में जो बर्बरता हुई पुलिस के द्वारा उस सबको आप लोगों ने देखा है। तो इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच और फैक्ट फाइंडिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग अलग जिलों के लिए कमेटी बनाई, पटना के लिए, सिवान के लिए, भागलपुर के लिए, जहानाबाद के लिए और पूर्णिया के लिए। यह जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की इनिशियल फाइंडिंग्स, प्रारंभिक फाइंडिंग्स जो हैं, उसके संबंध में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी पटना आते रहते हैं, राहुल गांधी बिहार के लोग जब उनको याद करते हैं तो वो आ जाते हैं। 11 जुलाई के दौरान था, 11 जुलाई देखिए, बांकीपुर चुनाव को लेकर के आपने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछ दिया है। ये तो वही बात हो गई मेघा की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये सवाल दरअसल जो है ना नितिन नवीन जी से पूछना चाहिए। असल व्यक्ति जो हैं जिनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए वो है नितिन नवीन जी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि नितिन नवीन के साथ जो हुआ है कि अमित शाह कहते हैं कि हम बंगाल का चुनाव जीते, अब बंगाल का चुनाव जीत गए, अब बांकीपुर हार गए, क्या मतलब है? नितिन नवीन जी को जया शाह के पप्पा से कहना चाहिए कि सर कम से कम रबर स्टाम्प भर का इज्जत रहने दीजिए, जया शाह को ला करके अध्यक्ष बना दीजिए और हमको BCCI दे दीजिए। कम से कम वहां जो है टीम हारेगी तो जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, ठीक है? यहाँ तो जो है सीटिंग सीट है, परंपरागत सीट है, इतने साल से नहीं जीते, हारे थे, ठीक है? उधर अध्यक्ष बनाया, इधर सीट हार गए, तो उनके साथ क्या हुआ है ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। किसका? अच्छा, तो कोई जीतेगा तो कोई हारेगा नहीं, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। प्रशांत किशोर को जो है बधाई बांकीपुर की जनता ने दे दिया है, आप नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है, कोई और नहीं देने क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में जिसको जनता ने वोट दे दिया उसको बधाई दे दिया, उसको आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग देश के विपक्ष हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि देश की जनता जिन भी परिस्थितियों में, जिन भी समस्याओं से जूझ रही है उस पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आपने सवाल पूछा है, कल ही नागपुर में यूथ कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त T20 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। हर सवाल पे हमको लगता है कि यह सरकार दरअसल चोरों की सरकार है। कोई भी मुद्दा उठा करके देख लीजिए, ये या तो पेपर चुरा रहे हैं, या तो चंदा चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेट्रोल चुरा रहे हैं, पूरा का पूरा जो है ना चोरी में संलिप्त सरकार है। हर मुद्दे को लेकर हम लोग मेरे ख्याल से बांकीपुर का चुनाव सिर्फ बिहार में था। पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की गई है वो अखिल भारतीय मामला है।
चूँकि हम यहाँ बिहार में आपसे बात कर रहे हैं, तो हम बिहार की चीज़ें आपके बीच में रख रहे हैं। लेकिन आप सबने देखा है कि दिल्ली में भी ये बर्बरता की गई है, मध्य प्रदेश में भी किया गया है, देश के अलग-अलग हिस्सों में, गुवाहाटी में किया गया है, आसाम में किया गया है, बंगाल में किया गया है। टारगेट करके, पहचान के आधार पे, जाति और धर्म को टारगेट करके स्टूडेंट की अरेस्टिंग की गई है और पुराने कंप्लायंसेस जो हैं, ठीक है, उसका बहाना बना करके अभी भी बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। ये सवाल हम बार-बार सरकार से पूछ रहे हैं कि टोटल एफआईआर कितने हुए, किसके आदेश पे डंडा चलाया गया, किसके आदेश पे गोली चलाई गई, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, कौन सा मजिस्ट्रेट अपॉइंट था, किसके कहने पे, किस मंत्री के कहने पे, अमित शाह के कहने पे लाठी चलाई गई है, सम्राट चौधरी के कहने पे लाठी चलाई गई है, इसका कोई जवाब सरकार की तरफ से हम लोगों को नहीं मिला। आज आपके बीच में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम कांग्रेस पार्टी ने 6 जिलों की बनाई है, उसके जो मोटे-मोटे तौर पर फैक्ट सामने आए हैं, वो रख रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिल्ली की पुलिसिया बर्बरता पे बहुत बात है, लेकिन हम कहते हैं कि बिहार में दिल्ली से ज़्यादा बर्बरता हुई है। AK-47 से गोली चलाया गया है, पिस्टल से गोली चलाई गई है, गोली मारी गई है, लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है, माइनर को अरेस्ट किया गया है, 48 घंटे डिटेंशन में रखा गया है, बिना मेडिकल के उनको जो है फिर जेल भेजा गया है, हिस्ट्री सीटर के साथ उनको सेल में रखा गया है, पूरी ब्रूटैलिटी की गई है। और जो भी इस पे सवाल उठाते हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, कोई जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, उसको भी टारगेट किया गया है, उसके भी ऊपर मुकदमे किए गए हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारे प्रदेश को धीरे-धीरे एक पुलिसिया स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम सबको कड़ा विरोध जो है सरकार को लेनी पड़ेगी। और आपके माध्यम से एक और बात हाईलाइट करना चाहते हैं, पुलिस के द्वारा जो यूट्यूबर हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको भी टारगेट किया गया है, उनको फ़ोन किए गए हैं, उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया है। जो अलग-अलग दिन के प्रदर्शन हैं, जो 22 तारीख का प्रदर्शन है, उसमें मार्किंग की गई है, पर्सन टू पर्सन मार्किंग किया गया है मीडिया कर्मियों का। और 25 तारीख को जब फिर प्रदर्शन हुआ है, तो उनको टारगेट करके, पकड़ करके उनके साथ मारपीट करना, एक यूट्यूबर है, पटना में उसको भी अरेस्ट करके जो है बेऊर भेज दिया गया। दरभंगा में भी ऐसी घटना सामने आई है, पूर्णिया में भी ऐसी घटना सामने आई है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी टारगेट जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ये जो कुछ बिंदु हैं, वो बड़ी चिंताजनक है। पहला, किसके आदेश से यह पुलिस बर्बरता की गई है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेवारी लेनी है। दूसरा, अचानक से बिहार पुलिस का प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के तरीके में ये आमूलचूल परिवर्तन क्यों आया। और तीसरा, पुलिस के स्टेटमेंट को देखने से ही, उनकी बातें सुनने से ही हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इस पूरे मामले में कानून के जो रक्षक हैं, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है, कानून का तमाशा बनाया है, कहीं भी कोई मैनुअल फॉलो नहीं किया गया है। और आखिरी बात, आज भी इस पूरे मामले में कितने एफआईआर हैं, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, और जेल से अभी कितने लोग बाहर आ गए हैं, और अभी भी कौन सा एफआईआर कायम है, और कितने लोग जेलों में बंद हैं, इस सवालों का जवाब देने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिहार सरकार के पास, बिहार पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। तो आपके माध्यम से हम सरकार से यहाँ से ये सवाल पूछते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसको पुलिसिया स्टेट और लाठी तंत्र हम लोग नहीं बनाने देंगे। बाकी इस संबंध में आपके जो प्रश्न होंगे, हम अपना बात बच्चा है ना, आपके कहने से आपका बच्चा मान रहा है, तो किसी के कहने से मान जाएगा। ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है। मंत्री जो बोलता है ना, उस मंत्री को बस काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा, निवेदन है मेरी तरफ से, ठीक है। काउंटर क्वेश्चन ये पूछिएगा कि आपका बच्चा आपका सुन रहा है, अपना खून जिसके आप माँ बाप हैं, किसी और के कहने का वो सुन लेगा। ये आज की पीढ़ी है, ये आज की पीढ़ी गूगल से अपने तथ्य को ढूंढ करके निकालती है, राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझती है।
अपने सवाल को सही तरीके से रखती है, ये सब बोल करके ना ये अपनी ओर भटक रहा है। डिमांड तो नहीं किया हम, ये कैसे कह सकते हैं? हम तो कह सकते हैं कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। दिक्कत ये है ना कि अपराधी मानसिकता के लोग ही अगर गृह मंत्रालय चलाएं तो, अपराधी मानसिकता के लोग ही सरकार चलाएं तो, यह सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए ना। क्या समझ रहे हैं? सम्राट राज है, गुंडों के सम्राट राज। सरकार जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही है? देश के गृह मंत्री जो है लोकतंत्र के मंदिर में आकर के, सदन में आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं गृह मंत्री आकर के जवाब कि हाँ हमने गोली चलवाई है? यही आकर के कह देना कि हमने पत्थरबाजों के ऊपर गोली चलाई, तब ना वीडियो दिखाएंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है ना। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पुलिस के ऊपर है। पुलिस कह रही है कि पत्थर चला, ठीक है, तो पत्थर चलाने वाले पत्थरबाज हैं, उसके लिए तो कोई आदेश नहीं हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि पत्थरबाजों का एक एसोसिएशन बना होगा, पत्थरबाजों ने ये तय किया होगा कि हम इतने बजे जो है इस स्पीड से जो है पत्थर चलाएंगे। लेकिन पुलिस का तो एक मैनुअल होता है, अपराधी गोली चला करके भाग जाए, ठीक है, तो क्या पुलिस भी अपराधी हो जाए? उसके भी जो है कारतूस का कोई हिसाब नहीं हो, उसके भी बंदूक का कोई हिसाब नहीं हो, किसके कहने पे गोली चलाएगी इसका कोई हिसाब नहीं हो। सरकार कहना क्या चाहती है इस सवाल के जवाब में जो सरकार कह रही है वो अपने आप में कितना चिंताजनक है, आप सोचिए। किसकी मानसिकता आपको अपराधिक लगती है? सरकार की मानसिकता अपराधिक है। आपने प्रधानमंत्री की भाषा सुनी, क्या कहा उन्होंने? ये बड़ा कल्चरल शौक है, महिलाएं गाली दे रही हैं। अच्छा, महिलाएं दे रही हैं इसलिए प्रॉब्लम है, पुरुष दे दे कोई दिक्कत नहीं। आप उनके स्टेटमेंट को डिकोड कीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? मैंने उनको माफ कर दिया। अच्छा, आपने उनको डंडे से पीटा, आपने उनके साथ जो है आपकी पुलिस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, पैलेट गन चलाएंगे, पैलेट गन चलाएंगे, मतलब संसद के सामने पैलेट गन चलाने की जरूरत है? क्या कहा था 370 हटाते हुए? ये पत्थरबाज शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, ये तो हमारे दिमाग में डाला गया है ना। ये तो हमारे दिमाग में कोई शब्द जो है धीरे धीरे करके डाल दी जाती है, जैसे अच्छा दिन बोल करके डाल दिया गया। क्या कहा गया था? मैं याद दिलाता हूँ, 5 अगस्त आ जाएगा, 370 हट जाएगा, उसके बाद हम सब डल लेक के सामने जमीन खरीदेंगे। कितना लोग प्लॉट खरीदे हैं डल लेक के सामने? लेकिन डल लेक के सामने जो पैलेट गन चलता था, वही पैलेट गन जो है वो संसद भवन के सामने चलना शुरू हो। जहां इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है, जहां टेररिज्म को कंट्रोल करना है, वहां जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो प्रैक्टिस किया जाता है, जो फोर्स इस्तेमाल किया जाता है, वो अब आप पटना में करेंगे, वो अब आप सिवान में करेंगे, वो अब आप दिल्ली की सड़कों पे करेंगे। AK-47 लेकर के जाने की क्या जरूरत थी? आप प्रदर्शन रोकने के लिए गए थे ना, पत्थरबाजों को रोकने के लिए गए थे, तो पत्थर को रोक AK-47 से रोकेंगे? कोई मैनुअल है कि नहीं है इस देश में कि मनमाना राज है, जो मन सो करेंगे? लोकतंत्र में मनमाना राज चलेगा, और ये सब बात को घुमाने वाली बात है। इसका कोई जवाब है? जिन नाबालिग बच्चियों को पकड़ करके थाने में बंद कर दिया गया, 48 घंटे बंद करके रखा गया, ये कानून का राज है? बिना जो है कोई, आप बताइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम कोई बात कह रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर होगा ना। बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर है कि आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या आपने उनका आइडेंटिफिकेशन किया? उसमें से कितने लोगों के ऊपर जो है कोई संगीन मामला है? सारे जो है विद्यार्थी हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपराधी अपराध करके भाग गया और आपने जो है निर्दोष लोगों को पकड़ लिया। हम तो नहीं कह रहे हैं कि अपराधी को छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस की मानसिकता आपराधिक हो गई है। पुलिस पकड़ करके विद्यार्थियों को ये कहे तुम लोगों को फंडिंग कहां से मिलता है, तुम लोग आतंकवादी हो, ये आपराधिक मानसिकता नहीं है, ये नागरिकों को डराना नहीं है। और संसद के बाद महिलाओं को थाने में बंद रखना ये गैर कानूनी है। और आपने देखा छज्जू बाग में मजिस्ट्रेट के सामने से, ठीक है, 2 वकील को वो जो है मशीन ला करके जो है उसका दारू पीने का चेक कर रहे हैं। अभी जो है उसके बाद जो है कोर्ट से फटकार लगी है और हथकड़ी लगा करके उसको घुमा रहे हैं। तो वकील तो अपराधी नहीं है। 2 वकील जो छात्रों की मदद करने के लिए गए, उनके ऊपर शराब पिए होने का झूठा आरोप लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया गया।
और हम कह रहे हैं आप तो पत्रकार हैं सर, आप तो एम्पावर्ड लोग हैं ना, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने बहुत सारे नेताओं से सवाल पूछा होगा, आप पुलिस पदाधिकारी से सवाल पूछ रहे थे, किस तरीके से जो है पत्रकारों को डराया गया है, ये सवाल खुद से पूछ लीजिए ना, सच्चाई समझ में आ जाएगी। पुलिस का अप्रोच बिहार में बदल चुका है, पुलिस का अप्रोच गोली मारने का अप्रोच बन चुका है। क्यों? क्योंकि सस्ती लोकप्रियता चाहिए सबको, मुख्यमंत्री को सस्ती लोकप्रियता चाहिए, गृह मंत्री से और बाकी अफसरों को सस्ती लोकप्रियता चाहिए मुख्यमंत्री से, ये चैनल बन रहा है। ये एक फैशन बनता जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट के ऊपर इस तरीके की बात बोल करके कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाया, आप पुलिस ब्रूटिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं। पत्थर चला, पत्थर को रोकने के लिए जो है AK-47 से गोली चलाया जाए, इस सवाल का क्या जवाब है? और फिर आप गोली जिसको मार रहे हैं उसको तो गोली लगी हुई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसमें तो कुछ बदला नहीं जा सकता है। जिसको गोली मारी गई है वो अग्निवीर का प्रतियोगी है, उसको जाकर के अग्निवीर में शामिल होना था। और आप जो है निर्दोष विद्यार्थियों को गोली मार रहे हैं, जिसको गोली लगी हुई है, वो कैसे झूठ बोलेगा? आपके पास जो उसका कोई जवाब नहीं है। जब दबाव बनाया गया है तो आपने जो है निलंबित किया है सिपाही को, लेकिन गोली चलाने का आदेश किसने दिया? AK-47 लेकर के प्रदर्शन को कंट्रोल करना है, इसका आदेश किसने दिया? क्यों गोलियां चलाई? पत्थर चली, मान लेते हैं पुलिस की बात, पुलिस के तरफ से जो पत्थर चलाया जा रहा है उसका जो वीडियो है उसका क्या जवाब है पुलिस महकमे के पास? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, हमको बतौर नागरिक, बिहार का बतौर नागरिक हमको चिंता करनी चाहिए कि पहले से लॉलेसनेस था, अगर पुलिस भी उस लॉलेसनेस में शामिल हो जाएगी तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और बिहार को एक पुलिस स्टेट बनाने का अटेम्प्ट सरकार के द्वारा किया जा रहा है।